हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज हमारे टॉपर स्टॉक में हैं मोहन कुमार सिंह, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में 403 रैंक सिक्योर किया है। मैं इनकी जर्नी, अभी आप ये पूरा वीडियो सेशन शूट करने से पहले मैंने इनसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन किया। कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट फैसिनेटिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग मुझे देखने को मिली और मुझे लगता है कि मोहन के थ्रू आप भी इसको लर्न करेंगे। इनने 2019 में अपना बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद टीसीएस में जॉब किया और अभी डीआरडीओ में ये एसआरएफ हैं। और अब इनने इतना अच्छा स्कोर किया, अब वापस से ये एमटेक करना चाह रहे हैं। मतलब कि इतना कुछ ऑड एंड इतना कुछ इफ एंड बट के बाद फाइनली मुझे लगता है कि ये अपने ड्रीम जॉब को या फिर ड्रीम लाइफ को जीने जा रहे हैं। सो मोहन, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा हमारे टॉपर स्टॉक में। और थैंक यू सो मच सर। और मोहन, मैं ये भी बोलूंगा कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे के पूरे टॉपर स्टॉक में ये है कि आपने इस पूरे के पूरे जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में जो लर्न किया है वो एज अ सीनियर बच्चों को गाइड करो। हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं जी सर। रखेंगे, इस टॉक को एकदम रॉ रखेंगे। तो मोहन, क्यों ना जी सर। अपन स्टार्ट करते हैं एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट से कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंजीनियरिंग कहाँ से हुई है आपके, घर में कितने लोग हैं, ये थोड़ा सा आप पहले बताएंगे प्लीज। सर मैं रांची से बिलोंग करता हूँ सर एक्चुअली। ओके ओके मेरे घर में छः छः मेंबर्स। ओके मैंने गीता भुवनेश्वर से बीटेक किया था। ओके 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 2015 से 19 में ख़त्म हुई थी सर। ओके तो ओके ओके। कॉलेज के साथ ही तैयारी शुरू करी थी। गेट की तैयारी की और थी फाइनल आपने? ईयर में, हाँ हाँ। जी सर, कॉलेज के टाइम में ठीक है लोकल वहाँ कोचिंग लिया था बीडीसी के अंदर। ठीक है ठीक है और 36 मार्क्स आए थे सर, इतना ठीक है। अच्छा रैंक नहीं आ पाया था। हाँ हाँ। तो एनआईटी में एडमिशन लेना सही नहीं समझा, तो मैंने जॉब का अपॉर्चुनिटी था तो उधर ज्वाइन कर लिया सर। ओके 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 उसके बाद तैयारी कंटिन्यू रखी, ओके। तो करते करते टाइम लग गया थोड़ा सा। ठीक अब है जाके रिजल्ट आया। ठीक है। मोहन, लेकिन एक चीज इस आपके लाइफ के प्रोसेस में एक चीज लर्न किया आपने, प्लंज कैसे लिया कि नहीं अब टीसीएस मेरे को क्विट करना है, वापस से टेक्निकली फिर से अपने आप को इक्विप करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क तो हो जाता है ना, क्योंकि आसपास में जितने भी लोग होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको पुल डाउन करेंगे, भाई मत कर, लाइफ में ये चल रहा है, जॉब क्राइसिस चल रही है। तो ये आपने प्लंज लिया कैसे? बस सर वो क्विट करना प्री प्लान था सर, ऐसा नहीं कि वहां जाने के बाद प्लान किया। ओहो। वो प्री प्लान था कि जब भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इधर से निकल जाना है। ओके 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 ओके। तो आपको क्या जी ऐसे सर। बेटर अपॉर्चुनिटी लगी? मेरे को जेआरएफ का अपॉर्चुनिटी मिला सर, ठीक जो है। कि बहुत बढ़िया एक्सपोजर हुआ आने के बाद भी। हाँ हाँ अच्छा डिसीजन था छोड़ना उधर। हाँ हाँ तो तैयारी भी ठीक ठाक किया सर, इधर आके बहुत कुछ सीखा भी। हाँ हाँ। तो एकेडमिक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकल में, जो गेट में पढ़ा था उसको यूज कैसे करते हैं इधर, करेक्ट वो सब करेक्ट जानने को मिला सर। करेक्ट। तो एक चीज बताएंगे आप मेरे को, आप फिर मैनेज कैसे कर पा रहे थे? टीसीएस की जॉब भी थी और आप बोल रहे हैं कि जेआरएफ आपने क्रैक भी किया, उसके लिए भी प्रोबेबली रिटर्न एग्जामिनेशन रहा होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू भी रहा होगा। मतलब कि आप ये टेक्निकल पार्ट को, टीसीएस में तो एकदम अलग तरीके का जॉब स्ट्रक्चर है, आप दोनों को मैनेज कैसे कर पा रहे थे? सर टाइम मिल जा रहा था सर, उतना वर्कलोड नहीं होता है टीसीएस में। तो काम के बाद भी टाइम मिल जाता है कि पढ़ाई किया जा सके। यार वर्कलोड नहीं सुबह होता। जल्दी उठ के पढ़ाई नहीं, कर सकते। वर्कलोड नहीं होता बोलना तो आसान होता है भाई। ऑफिस टाइम में तो ऑफिस में रहोगे ना, उसके अलावा ही पढ़ोगे ना जी क्या? सर, ऑफिस के बाद से, यस सर, यस सर, वो तो करेक्ट है सर। ऑफिस के बाद आप सुबह जल्दी उठ के टाइम यूज कर सकते हो। ऑफिस से आने के बाद, खाने के बाद 1-2 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। उस तरह से टाइम मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं हुआ सर कभी। मोहन, लेकिन तुम जो बोल रहे हो उतना आसान भी नहीं है, देखो सही बात बता रहा हूँ। 8 घंटे ऑफिस में जाने के बाद आदमी एक बार ड्रेन तो हो जाता है भाई। उससे पहले और उससे बाद तुम करेक्ट बात जितना है। आसानी से बोल रहे हो ना, मेरे को लगता है कि भाई तुम में कैलिबर है और कहीं ना कहीं एक विगर है कि भाई करके तो निकलेंगे हम, करके ये तुमको आसान लग रहा है। मेरे को पता है लगभग बच्चे इसमें फैल जाते हैं, उनको लगा कि 7 घंटे का जॉब मतलब कि अब खत्म हो गई जिंदगी। सर कोच जब कॉलेज के टाइम तैयारी किया था सर, तो कॉलेज के बाद क्लास करना हेक्टिक शेड्यूल में, मतलब माइंडसेट ढल चुका था एक तरह से सर, कि हेक्टिक हेक्टिक शेड्यूल में कैसे हैंडल होना है। ओके तो ओके वो ढल चुका था सर। ओके 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 ओके। अभी डीआरडीओ में जो तो वो जेआरएफ इशू और, नहीं आया। ओके, जेआरएफ और एसआरएफ का प्रोसेस चल रहा है, आपको कहाँ निगल्स लगे, जी क्या सर। अच्छा लगा क्या खराब लगा? हो सकता है कुछ बच्चे आगे जाके कल के दिन जेआरएफ और उसके बाद एसआरएफ करने के इंटरेस्टेड हो। डीआरडीओ यहाँ भी होता है, डीएई में भी होता है, इसरोज में भी होता है। तो आप क्या क्या लगता है, क्या प्लस हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कौन से आपके हिसाब से? सर प्रोज और कॉन्स तो हर जगह है सर, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी गेट की तैयारी कर रहा है, हाँ उसको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है तैयारी के पहले दूसरे अटेम्प्ट में, हाँ। तो उसको आके ज्वाइन करके एक्सपोजर लेना चाहिए सर। काफी कुछ जानने को मिलता है। ओके। कॉन्स भी बहुत सारे हैं, बताना सही नहीं है। प्रोज अच्छे हैं सर, हाँ नहीं नहीं, वो तो मैं आगे समझ, सीखा जा सकता है। बिल्कुल समझ रहा हूँ कि कई स्ट्रेटेजिकल प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व होंगे या फिर आपके बॉसेस इन्वॉल्व होंगे। सो मैं उस पार्ट में डिस्कस नहीं यस। करना चाहूंगा, लेकिन एक चीज मैंने भी समझा कि कहीं ना कहीं आपको लाइव
प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलता है जो शायद आपके कंट्री को करेक्ट। इम्पैक्ट करने वाला है, कंट्री को इम्पैक्ट करने वाला है, और उसका पार्ट ही होना यस आई थिंक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है। यस सर, इट्स अ गुड फीलिंग। या तो आप ये बताएंगे कि आपको लगता है कि आपने जो जेआरएफ एसआरएफ में लर्न किया है वो आगे जाके एमटेक या एमटेक के बाद जॉब में, और या फिर आपने टीसीएस में जो लर्न किया है आगे जाके जॉब में आपको हेल्प करने वाला है? हाँ जी सर, ऐसा नहीं कि मैंने आईटी में जॉब किया फिर कोर में स्विच किया तो आईटी का सीखा हुआ बेकार हो गया। वो बेकार तो नहीं हुआ सर, अभी वो उसका यूज होता है। ओके। उसके कल्चर को देखा, जो टेक्निकली काम किया वो भी उसका भी इस्तेमाल होता है सर। तो करेक्ट वेस्ट तो नहीं हुआ सर, सारा करेक्ट कुछ यूज होता है सर। करेक्ट करेक्ट। और मोहन एक चीज और भी जब मैंने ध्यान दिया कि अगर तुम एमटेक करने जा रहे हो, अगर आईआईटीज में एमटेक करोगे तो मैं देखा हूं कि वो हर एक बच्चा जीत जाता है जिसकी प्रोग्रामिंग या कोडिंग स्किल तगड़ी होती है, खासकर अगर वीएलएसआई में जाता है जी तो। सर। क्योंकि लास्ट जी सर, नेवरदलेस्ट वो आपको करना तो एज है मेरे कोडिंग ही पास है, है तो। करना तो कोडिंग ही है। मतलब कि मैं करेक्ट जब वीएलएसआई गया करेक्ट था मेरे को कोडिंग वाला पार्ट जो है एक्सपोज नहीं हुआ था मैं अच्छे से। मैं लिटरली आई वाज स्ट्रगलिंग लाइक यस सर। एनीथिंग। लेकिन साथ वाले जो यस सर। बंदे जो कंप्यूटर साइंस में डीपीएस से पढ़ के गया है, जो 11 12th में सी सी प्लस प्लस के ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम बनाता था, मेरे को लगा वो टेक्निकली मेरे से वीक है लेकिन जीत गया है वो पूरी की पूरी कैरिकुलम में। जी सर, इट हैपेंस सर। तो मेरे को लग रहा है भाई वीएलएसआई वाला पार्ट जो है तुम्हारे लिए कम से कम भी बैंग ऑन होगा। और मैं तो ये भी बोलूंगा मोहन, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती जी है सर। तो ट्रिपल आईटी को मत छोड़ना। ट्रिपल आईटी हैदराबाद मेरे को लगता है तुमको आईआईटी से ज्यादा सूट करेगा। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, मैं ये क्लियर बता देता हूँ क्योंकि मैं, ओके सर, आई अप्लाई डेफिनेटली हाँ सर। नहीं क्यों, क्योंकि कोर्स कैरिकुलम वहाँ का देखा हुआ है मैंने। मेरे साथ वाले कई कई यस आईआईटीज ट्रिपल आईटीज गए तो मैंने देखा कि वहाँ ट्रिपल आईटी का उनका एक्सपोजर 50% कोडिंग है और 50% वीएलएसआई है। तो पैकेज तो करेक्ट सर। निकाल ही लेगा बच्चा, या तो कोडिंग से निकालेगा या फिर वीएलएसआई से निकालेगा। मतलब श्योर कि सर। ये है कि यस 25 प्लस का पैकेज तो वो इंश्योर करके दे रहे हैं कि भाई तू कोडिंग में तो मास्टर है। और मेरे को लगता है कि कोडिंग आपका एक प्लस पार्ट है जो किसी के पास नहीं है ना? जी तो सर, कह आप, सकते हैं सर। हाँ तो ये बताएंगे आप आगे मोहन क्या परस्यू करना चाह रहे हैं? आप पीएसयूज में जाना चाह रहे हैं, मास्टर्स जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं, क्या क्या रीजन है? और पीएसयू का तो प्लान नहीं था सर, वो बैकअप के लिए अप्लाई किया था तो मेरा नालको में सिलेक्शन हो गया सर फाइनली 2022 वाले गेट से ही, ठीक है इंस्ट्रूमेंटेशन गेट से। ठीक है। तो उधर जाने का प्लान फिलहाल तो नहीं है सर, एमटेक अगर मिल जाती है तो एमटेक करना प्रेफर करूंगा सर। और नहीं ये सही भी है मोहन। देखो क्या है, मैं पोस्चर और गेस्चर से कुछ तो जज कर लेता हूँ। मैं 2009 से टीचर हूँ। मेरे को क्या लगता है कि कई जी बार सर। अच्छे अच्छे कैलिबर के लोग, बोलना नहीं चाहिए एनटीपीसी वगैरह जी पहुंच सर। गए, लेकिन एनटीपीसी में रिसर्च का जी काम जो है वो उनके केवल हेड ऑफिस में होता है, बाकी तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस ही होता है। यस सर, और करेक्ट। वो मैं अपने दो सीनियर को देखा, वो फ्रस्ट्रेट होके वहां से छोड़ के आईआईटीज में फिर एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी इंटीग्रेटेड। मैंने पूछा सर क्यों कर रहे हो, तो यस वो सर। बोलने लगा यार सुबह मेरे को योगा कराते हैं, शाम को योगा कराते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ भाई। मैं इसके लिए अंडर 10 नहीं लाया था। तो कई बार मेरे को लगता है कि अगर, करेक्ट सर। नहीं कई बार ये लगता है कि ना थोड़ा सा ये जो फील गुड फैक्टर मिलता है ना पीएसयूज में, कई बच्चों को सूट भी नहीं करेगा क्योंकि दे हैव बीन मेंट फॉर समथिंग बेटर और समथिंग बिगर। तो मेरे को लगता है दैट इज ऑल्सो ग्रेट कि आपने एकदम क्लियर रखा है कि आप एमटेक ही करेंगे। एमटेक में आपने लगभग प्लान यस किया है कि कौन सा ब्रांच मिलेगा, कहाँ तक जाने का सोचे हैं, तो कुछ तो प्लानिंग होगी आपकी, क्या है? सर, ऑफ कोर्स पहला प्रेफरेंस तो वीएलएसआई है सर, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं मिला तो सिग्नल प्रोसेसिंग भी मेरे इंटरेस्ट का फील्ड है सर। सिग्नल प्रोसेसिंग कहाँ और सिग्नल प्रोसेसिंग मिल जाएगी सर, कहाँ कहाँ लग रहा है आपको? आईएससी में मिल जानी चाहिए सर। लेकिन सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए इंटरव्यू बहुत तगड़ा होगा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे। आईएससी बैंगलोर में प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ। हाँ नहीं भाई बिल्कुल क्लियर रखना। और थोड़ा सा मैथ्स वाले पार्ट को अच्छे से देख के जाना। मैं आईएससी बैंगलोर में देखा हूँ। करेक्ट सर। आईएससी बैंगलोर ही एक ऐसा मतलब कि इंस्टीट्यूशन है जहाँ बैचलर्स डिग्री नहीं होता। बैचलर्स होता भी है तो यस सर। इंटीग्रेटेड मास्टर्स होता है, मतलब कि बैचलर के साथ वो मास्टर करके ही जाएंगे, आप करवा के ही जाएंगे। यस आईआईटी में ध्यान देना टेक्नोलॉजी ड्रिवन है वो पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन, और ये साइंस ड्रिवन है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको मतलब करेक्ट। होता है यस आपके फिजिक्स से, फिजिक्स तो पूछ नहीं सकता वो, आप खुद इंजीनियरिंग कर रहे हो। एक चीज दबा के पूछते हैं और वो है मैथमेटिक्स। मैं देखा हूँ कि मेरे कई बच्चे जो है वापस औंधे मुंह आए हैं कि मैथ्स का एक कैलकुलेशन ही करवा लिया, लॉग ऑफ एक्स 1+1/x टू द पावर ऑफ एक्स यस इज सर, 4। ग्राफ के बारे में क्वेश्चन पूछने सर ज्यादा, नहीं वही जैसे मैं, मेरे को जानकारी मिला आसपास के हाँ लोगों से। परफेक्ट। और मेरे को लगता है कि कर लोगे, लेकिन मैथ्स वाले पार्ट को ना थोड़ा सा सिंसियरली यस फोकस करके जाना। और इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल मेथड भी थोड़ा सा पढ़ लेना अगर दम बचता है तो, ऑल्दो नहीं जी सर, पूछेंगे। थैंक यू सर। क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड, एक चीज ध्यान देना, पूरा का पूरा सिमुलेशन जो होता है, शायद आप सिमुलेशन पे वर्क कर रहे होंगे, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल मेथड के जी इर्द सर। गिर्द ही होता है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल मेथड के इर्द गिर्द। जी जैसे एक छोटा जी सा सर। एग्जांपल ही दिया मैं, e टू द पावर ऑफ x प्लस x इज इक्वल्स टू 1, मैं बोलूँ x की किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। अरे भाई हम तो जी रट्टे सर। रुटा मेथड पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस ये होते हैं, क्यूबिक के ये होते हैं। अब ऐसे ऐसे तो दसों हजार यस इक्वेशंस निकल सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट से, उसको कौन सॉल्व करेगा? ऑब्वियस सी सर। बात है न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व करेगा। और हमारे सिलेबस से गायब कर दिए। लेकिन ये है इलेक्ट्रिकल ने पूछ लिया था। बट ध्यान रखना न्यूमेरिकल मेथड यस मैंने देखा है कि वो पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल के दिन जी सर, एक्सपेरिमेंट कर से रहा हूँ। कुछ भी इक्वेशन निकल सकता है। और उसका एक चीज और बताओ मेरे को, जैसे आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हमेशा और हमेशा गेट के पढ़ाई के लिए आप हमेशा बिजी थे
कि बीच में आपने एक बार छोड़ दिया था कि नहीं अब गेट नहीं करना है मेरे को? कैसा था ये पूरा का पूरा जर्नी आपका? शुरुआत में सर जब टीसीएस ज्वाइन किया था तो लगा कि अभी ट्रेनिंग चल रही है, ये चल रही है, तो कुछ दिन के लिए क्विट कर दिया था सर, ठीक कि है। एक सेटल डाउन होने के बाद तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है। तो और 2020 का गेट क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था सर। अच्छा, 2020 आप दिलाए थे लेकिन क्वालिफाई केवल केवल थोड़ा सा क्वालिफाई पीसीएस। नहीं किया था सर। ओके ओके। और फिर अब जैसे जी यहाँ सर। आप जेआरएफ और उसके बाद एसआरएफ बने उसमें फिर? सर 2020 में क्वालिफाई नहीं किया, उसके बाद गेट एकेडमी का कोर्स दिया था सर, जीडी कोर्स। ठीक है। ठीक है। तो उससे तैयारी कंटिन्यू किया सर, हाँ हाँ। अक्टूबर तक कंटिन्यू किया। फिर अक्टूबर में जब जेआरएफ का मेरा रिजल्ट क्लियर हो गया, हाँ हाँ। तो फिर तैयारी थोड़ी ढीली पड़ गई सर, करेक्ट करेक्ट क्योंकि करेक्ट। लगा अब तो इधर ज्वाइन करना है, तो थोड़ा ढीला पड़ गया सर। हाँ 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 तो हाँ। उसमें भी ज़्यादा स्कोर नहीं आ पाया था, 4000 के अराउंड रह पाया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। फिर 2022 में किया था सर। हाँ। फिर से तैयारी किया, ठीक है। यहाँ आने के बाद। करेक्ट तो करेक्ट। उसमें सर ईसी में बहुत कम मार्क्स आए सर, 31 मार्क्स आए। ओके। मिस्टेक्स बहुत हो गए थे सर। और हम्म। सेम डे उसका इंस्ट्रूमेंटेशन का भी पेपर था, तो उसमें मेरे 59 मार्क्स आए थे सर। ओ ग्रेट। तो ओके 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 ओके। लेकिन तो एक इसी में तो कुछ गलती हो गई थी सर, तैयारी तो अच्छी थी, गलती ओके। हो गई थी, थोड़ी मिस्टेक्स। एक चीज बताओ, जैसे अभी आपका जो एसआरएफ या जेआरएफ का ग्रुप होगा, मेरे साथ भी, मैं तो रहा बीआरसी में, मेरे खुद के कई फ्रेंड्स थे। अभी जो ग्रुप है वो थोड़े से वाइब्रेंट होते हैं, चलो इधर घूम के आ जाते हैं, कोर्स वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा फिर टाइम मिला तो फिर घूम के आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर का टूर बना लिए, शनिवार रविवार प्लान कर रहे हैं। इस बीच में इतना आसान तो नहीं है यार गेट की तैयारी करना, अगर वैसा ही माहौल रहा होगा तो आप लोगों के साथ, और रहा मेरे हिसाब से मोर और लेस वैसा ही होगा प्लीज। और साथ में मेरे को लगता है फिजिक्स और सर केमिस्ट्री वाले ग्रुप भी होंगे, फिजिक्स वाले भी होंगे, केमिस्ट्री वाले भी होंगे, सब होंगे, है ना? ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं यहाँ पे सर, ओके। लैब इलेक्ट्रॉनिक्स की है। साइंस के नहीं है? तो साइंस के? इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। साइंस के? नहीं सर, नहीं। चलो चलो नहीं ठीक है है। सर। ठीक है। बोलेंगे। तो सर यहाँ पे ग्रुपिज्म का चक्कर तो नहीं था सर, टीसीएस में थोड़ा बहुत था भी कि वीकेंड पार्टी और ये पार्टी। हाँ। यहाँ पे वैसा कोई चक्कर नहीं था सर, सब लोग अपने अपने मतलब ग्रोथ में बिजी थे, तैयारी करने में। क्योंकि ओके। सबको पता है कि टेम्पररी जॉब है, तो तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ तो हाँ हाँ जितने हाँ। भी हमारे साथ वाले थे सब तैयारी में बिजी थे सर। तो आगे पीएचडी वगैरह करने का तो नहीं सोचे आप लोग? पीएचडी का? अभी तो प्लान नहीं है सर, अभी तो खैर एमटेक करना है। उसके नहीं बाद नहीं अगर नहीं नहीं, मैं डीआरडीओ से ही बोल रहा हूँ, मतलब कि जनरली होता है ना जेआरएफ एसआरएफ, उसके बाद आदमी पीएचडी वगैरह प्लान करने लगता है। नहीं नहीं सोचा कुछ नहीं? लोग कर रहे हैं सर ओके। ऑलरेडी। कुछ लोग कर रहे नहीं हैं। सर, मैं आप तो नहीं सोचा था सर। आपके हिसाब से वो कैसा है, मतलब कि वो कर सकता है बच्चा? अगर मान लो जनरली बच्चों को यही पता होता है ना कि एमटेक या पीएसयू, उनको तो कोई तीसरा ऑप्शन पता ही नहीं है एक्चुअली में, मैं उस प्रोस्पेक्ट से पूछ रहा हूँ आपको। हाँ सर, अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उसके लिए करना बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा सर, बहुत कुछ एक्सपोजर मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ। और साथ साथ वो प्रिपरेशन कर सकता है, काफी टाइम होता है सर, 2 दिन ऑफ होता है वीक में। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट तैयारी में करेक्ट। दिक्कत नहीं आती है सर। और आप और एक पाँच चीज, दिन काम करके भी तैयारी करो आप, तो अच्छा तैयारी हो सकता ठीक है। बात है। और एक चीज भी है, मैंने देखा है कि अगर डॉक्टर वगैरह जो है, अगर डीएई इसरो या फिर डीएई डीआरडीओ से हो जाता है, तो मेरे को देखा हूँ कि पोस्ट डॉक्टरल का भी रेफरल प्रॉपरली मिल जाता है, मतलब कि लगभग लोग फॉरेन से जाके पोस्ट डॉक्टरल कर लेते हैं। मेरे साथ तो ये सिचुएशन था, और मेरे को लगता है कि ये एडवांटेज आप लोगों के साथ भी होगा कि कुछ नहीं तो चलो एक बार डॉक्टर बन गए, पोस्ट डॉक्टरल कर लिए फॉरेन से, और उसके बाद जाके किसी यूनिवर्सिटी में अच्छे से प्लेस हो गए। आप लोगों क्या सर है? वो ऑप्शन तो कभी एक्सप्लोर नहीं किया सर, होगी सर, जानकारी मेरे को नहीं है सर उसके बारे अच्छा नहीं, आप 2 साल हुए हैं जैसे मेरे, तो मैं तो लंबा स्पेन बिताया, तो मैंने उनको ट्रैक किया में। कि वो ओके कहाँ ओके। कहाँ पहुंचे। तो मैंने देखा कि उनको पोस्ट डॉक्टरल अच्छी अच्छी, फर्मी इंस्टीट्यूट है, फर्मी नाम अपन सुनते हैं लेकिन एक इंस्टीट्यूट ही है फर्मी, वहाँ यस फ्रांस में सर, यस जाके सर। वो उनने देखा फिजिक्स मास्टर्स किया। तो मेरे को देख के ये समझ में आया कि भले हम रिगार्ड करें ना करें, लेकिन पोस्ट डॉक्टरल में एक अच्छा सा रेफरेंस काम करता है कि बोले भाई पोस्ट डॉक्टरल यहाँ से अगर डॉक्टरल है तो चलो इसको ले लेते हैं। एक चीज बताओ, टेस्ट वगैरह अभी भी ध्यान दे रहे थे आप, नहीं दे रहे थे टेस्ट वगैरह पे? जी सर, टेस्ट दिया था लास्ट के 1 महीने, टेस्ट दिया था सर जम के। अच्छा, एक महीने अभी भी टेस्ट टेस्ट दिए थे दिया आप? था और नोट्स पढ़। यस सर, और नोट्स पढ़ा था। और रिविजन्स को आप कैसे मैनेज कर रहे थे एग्जाम्स के बीच में? केवल केवल एग्जाम दिला रहे थे, रिवीजन में एग्जाम सब पैरेलल चल रहा था, कैसा था पूरा प्रोसेस? रिवीजन तो कंटिन्यू था सर। पहले तो नोट्स प्रॉपर नहीं थे, तो नोट्स पूरा किया। हाँ। फिर अक्टूबर के बाद से अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। ठीक है। सेम कुछ वर्कबुक्स की, कुछ ठीक है। प्रीवियस ईयर की। हाँ हाँ। उसके बाद पूरा जनवरी सर टेस्ट सीरीज में, और जो हमारा नोट्स था, नोट्स को बार बार पढ़ना सर, उससे बहुत बेनिफिट हुआ सर। क्या बेनिफिट हुआ? जैसे नोट्स को अगर बार बार रीड कर रहे हैं तो अपने क्या बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो सर अगर कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रहते हैं सर सारे, तो आप उसको हम्म। कैसे कैसे अप्लाई करना है ये सोच सकते हो। जब याद ही नहीं है तो आप स्ट्रगल करते रहोगे कैसे कहाँ से याद करना है। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बोला मनीष ने। और मेरे यस। को एक चीज भी लगता है मोहन ने, कई बार क्या है, आप बार बार चीजों को पढ़ते हो ना तो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। आप देखो ड्राइव जो है यस वो सर, आप उसमें आप। हाँ प्लीज बोलिए। यस सर।
इस उसके बारे में और सोच सकते हैं कि इससे और इस फॉर्मूले से और क्या किया जा हाँ, सकता है। यस 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 ये यस। सब बात आती है सर। जैसे आप गाड़ी भी चलाते हैं तो कॉन्शियस माइंड से नहीं चला सकते कि कब ब्रेक लगाना है, कब एस्केलेटर लगाना है। वो आपको कोई ना कोई यस सर, आपका एक करेक्ट। सुपर पावर करके दे रहा है, और आप जितनी बार उस चीज को प्रैक्टिस यस करेंगे ना, सब कॉन्शियसली देख लेना, यस आप सर, केवीएल केसीएल लगाने से पहले सोचते भी नहीं होगे, आंसर दिखता है। और मेरे को लग एकदम सही बोल रहे हो सर। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बोलना है आपका, बिल्कुल सही बोलना है। एक चीज़ और बताएंगे कि कई बार बच्चा ये सोचता है कि मैं टेस्ट को डिले करूं, पहली चीज़ तो ये उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दूसरा, खाली टेस्ट दिलाने से काम चलेगा कि थोड़ा सा एनालिटिक्स भी करना चाहिए उस टेस्ट के बिहाइंड? और एनालिटिक्स करना चाहिए तो किन किन पॉइंट्स को ध्यान रख के एनालिटिक्स करना चाहिए, प्लीज। सर टेस्ट तो जितना जल्दी देना शुरू करे वो उतना अच्छा है सर, ठीक क्योंकि है। मेरा पहले ही टेस्ट बहुत देर रखा था सर, 2019 में दिया था, 21 में दिया था। तो ओके। टेस्ट की प्रैक्टिस थी, इसलिए जनवरी में देना शुरू किया ब्रसअप करने के लिए। ठीक है। लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसको टेस्ट जितना जल्दी शुरू कर दे, जुलाई से अगस्त से, उतना अच्छा है सर। नहीं, अगर तैयारी नहीं भी हुई तो चालू कर देना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे जैसे तैयारी तीन चार सब्जेक्ट होने के हाँ, बाद दिया जा वही सकता है वही सर। बोल रहा हूँ मैं, 3 4 सब्जेक्ट अगर हो गया तो जी सर। चालू कर देना चाहिए आपके हाँ, हिसाब से? 3 4 सब्जेक्ट का अच्छा प्रैक्टिस हो गया वर्गू वर्गू को प्रीवियस ईयर, हाँ हाँ। तो भी आप टेस्ट दे सकते हो। ओके ओके फुल ओके। टेस्ट भी दे सकते हो उसके बाद, आपको दिक्कत नहीं। ओके। और एक चीज बताएंगे मेरे को, जैसे एनालिसिस वाला पार्ट क्या आपने फॉलो किया था कि पेपर दिला लिया उसके बाद बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं? और एनालिसिस कर रहे थे तो आप किन किन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते थे कि यहाँ मेरे को इंप्रूवमेंट चाहिए? बच्चे कहीं ना कहीं आपसे तो समझेंगे ना क्या बोलना चाह रहे हैं आप, प्लीज। सर मेरा प्रैक्टिस बहुत कम था सर, तो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत किया करता था। तो जब एक बार प्रैक्टिस इनफ हो गया एक थ्रेशोल्ड के ऊपर, तो अपने आप गलतियां कम होनी शुरू हो गई सर। हाँ, नहीं इस पॉइंट में फिर से आपका एक वो चाहूंगा, प्रकाश चाहूंगा कि कई बच्चों की ये शिकायत होती है कि सर मेरा एक्यूरेसी बहुत डिमीन है, और मेरे को बच्चा वो शार्प लग भी रहा है कि अच्छा कर सकता है लाइफ में, लेकिन मार्क्स नहीं लेके आ पा रहा है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है इस पॉइंट को? तो सर वो उसका आलसपना है सर, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है कोई, हाँ तो हाँ। उसमें चलो इसका तो आंसर आ जाएगा करके छोड़ देते हैं, आंसर मैच कर जाएगा इसका। या फिर कुछ अगर आंसर आ भी गया है तो कुछ उसमें लगता है कि और कैलकुलेशन है, जिससे कि नेटवर्क में जो कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, इसी सर्किट्स वाले, उसमें हम्म। लोगों को आलस आता है क्वेश्चन करने में से। बहुत सही, तो बहुत सही। अगर वो सब आलस अगर छोड़ दिए तो सर कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। जैसे इंडक्टर के साथ एसी एसी एनालिसिस कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बन जाएगा। आपका कहना ये है हाँ, कि 4 5 जो मेजर स्टेप है जहां गलती होगी बच्चा उसी को छोड़ता है आलस के कारण, बोले नहीं अब उसको छोड़ इसको। देता है सर। ये सर, ओके ओके ओके, तो आपका ये कहना है कि लास्ट तक जाना जरूर है अपने को? कैलकुलेशन करो, जिससे लग रहा है कि गलत होगा उसको करो बार बार, मेरा ये कहना है। यार मैंने एक जो अपने टाइम पे ट्रिक अपनाया था, मेरे हिसाब से व्यूअर्स को भी हेल्प करेगा। मैंने सब पी वाई क्यूज को उठा के केवल के लास्ट के 7 8 जो सॉल्यूशंस के लाइंस होते थे ना, खाली वही करता था मैं, क्योंकि मेरे को पता था कि लगभग लगभग इससे कुछ नहीं, तो आंसर अगर वहां से भी मैच हो रहा है तो मेरा कम से कम कैलकुलेशन पार्ट तो इंप्रूव होगा। आप जो बोल रहे हो बस ये सर, वही वो है। भी अगर कोई लिखे सर तो अच्छा है, लोग पढ़ के छोड़ देते हैं सर, अगर लिखे तो सुधर जाएगा। हाँ ये और बात भी सही कैलकुलेशन बोला। देख के आप देख लिए। करेक्ट यस सर, करेक्ट 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 करेक्ट। कैलकुलेशन देखने से नहीं होता सर, करने से होता है। करेक्ट लोग करेक्ट देख के करेक्ट। भी छोड़ देते हैं। ठीक। मोहन, लास्ट में आपसे यही बोलना चाहूंगा, जो भी आप अपनी ये पूरी पूरी लर्निंग रही है आपकी इस बड़ी सी जर्नी में, वो अपने व्यूअर्स के साथ एक बार थोड़ा सा आप रॉ फॉर्म में डिस्कस कर लीजिए, जिससे मेरे को लगता है कि कई इनसाइट्स उनको मिलने वाले हैं। सो प्लीज ओवर टू यू। इससे तैयारी तो जितनी जल्दी शुरू कर दो, अगर आप शुरू कर दिए हो तो 3 4 सब्जेक्ट जैसे ही कवर हो जाए, आप टेस्ट देना शुरू करो। लगता है कि नहीं आप टेस्ट में ठीक ठाक बना ले रहे हो, तो और सब्जेक्ट पढ़ो, फिर उसको आप पीछे वाले को रिवीजन करते रहो। और टेस्ट आप अगस्त के बाद टेस्ट देना शुरू नहीं कर सकते हो, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो मैक्सिमम आप डिले कर सकते हो, तो अगस्त तक कर सकते हो। हम्म। अगस्त से आपको टेस्ट शुरू कर देना चाहिए एट मैक्स। ओके 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 और नोट्स को बार बार पढ़ना है। जो ओके। आप पहले तो नोट्स को बढ़िया से लिखना है, नोट्स में ऐसा नहीं कुछ छूटा होना चाहिए। पता चला कि कुछ छूटा हुआ है, आप पढ़ना शुरू किए तो एक पन्ना गैप आया, तो चलो यार इसको बंद करते हैं, कुछ और निकालते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके ग्रेट। लिए नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, और हम्म। उसको बार बार पढ़ना चाहिए। जो अच्छे पॉइंट लग रहे हैं उसको हाईलाइट कर लो, 2 3 कलर चाहे यूज कर लो। ओके ओके जो ओके। लगता है बार बार भूलने वाला पॉइंट है उसको दीवार पे चिपका लिया करो। करेक्ट इस तरीके करेक्ट। से मैं खुद किया था सर, दीवार मेरे पूरे भरे थे सर फॉर्मूले से। ओके 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 ओके। तो चलिए, होप, मेरे को लगता है कि आप अब एक ऐसे माइलस्टोन पे हैं। और इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपकी रैंक जो मैं बता रहा हूँ, मैं चेहरा देख के जज कर लेता हूँ, पता नहीं ऐसा मेरे को 12 15 साल में वो कुछ ऐसा आया है। कई लोगों का रैंक जो है ना वो उनके कैलिबर को एक्चुअली में रिफ्लेक्ट नहीं करता। सो आपका कैलिबर कुछ अच्छी जगह के लिए है। मनु कश्यप एक बिहार का ही लड़का था, मेरे को ध्यान है, मनु कश्यप गया का था, बोध गया का था लड़का। उसकी रैंक आई 700, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यस उसकी सर। रैंक आएगी अंडर 20।
फिर मैं उसको बोला Yes, भाई sir. तू कुछ मत कर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली जाओ, वहां पर तू आरएफ एंड माइक्रोवेव ले ले और गेट को भूल जाना तू। और वो बंदा Yes, सबसे हाईएस्ट पैकेज वहां का लगाता है और जाता है पहले इंटेल में, और इंटेल के बाद जाता है वो कॉलकॉम में। तो कई लोग बोलने लगे यार उसकी yes, 700 रैंक थी। अरे 700 रैंक नहीं थी, उसकी औकात जो थी वो 20 की थी। एक बार गलती से उसका yes, रैंक sir. जो है वो ऊपर नीचे आ गया, लेकिन अब परफॉर्म तो 20 का ही करेगा ना वो। ये तो सर मेरे साथ खुद हो रखा है सर। लास्ट ईयर जब एग्जाम दिया ईसी का और इंस्ट्रूमेंटेशन का, हाँ तो हाँ। दोनों पेपर सेम डे था सर। तो दोनों ओके। में तैयारी सेम ही होगी ऑब्वियसली। हाँ हाँ तो जो ऑब्वियसली। पेपर सुबह दिया हाँ। उसमें माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट था सर। प्रेशर था, गलती नहीं करना है, स्कोर करना है, इस तरह का प्रेशर था। तो उसमें 31 मार्क्स आए। और हम्म। उसी दिन एक और पेपर दिया इंस्ट्रूमेंटेशन का सेकेंड शिफ्ट में, उसमें 59 मार्क्स आए। और जबकि उसमें तो तुमको, माइंडसेट का, उसमें जबकि ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसको तुम जानते ही नहीं हो कुछ भी। जी सर, 3 सब्जेक्ट ऑब्वियस। का क्वेश्चन जैसे ट्रांसड्यूसर दिख गया उसको छोड़ देना है, इस हाँ तरह के हाँ। क्वेश्चन थे सर। नहीं नहीं तो नहीं नहीं। मशीन का क्वेश्चन दिख गया तो छोड़ दिया। मेजरमेंट के हम्म। क्वेश्चन तो मेरे को अभी तक डर लगते हैं सर। देखा और छोड़ दिया। करेक्ट करेक्ट उसके करेक्ट। बाद भी एक्यूरेसी मेंटेन रहा, क्योंकि माइंडसेट था सर कि जितना आता है उतना ही बनाना है। तो एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी हुई सर। करेक्ट 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 करेक्ट। ये सब होता है सर। माइंडसेट का बहुत फर्क पड़ता है एग्जाम के दिन में। कितना भी नहीं। तैयारी कर लो आप, लास्ट करेक्ट एग्जाम के दिन करेक्ट क्या करेक्ट। करते हो, वो सबसे बड़ा फैक्टर है सर। और ये भी है उसके मोहन, चलते मेरा रिजल्ट एक साल डिले हुआ है सर। और कई बार ये भी है मोहन, मतलब कि मेरे को नहीं लग रहा कि तुम इस रैंक को भी जस्टिफाई कर रहे हो, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब यू हैड बीन मेंट फॉर समथिंग बेटर, और मेरे को लग रहा है कि जैसे ही तुम कॉलेज में जाओगे वो चीज़ें तुम खुद से एलोबोरेट करने लगोगे। देखो कॉलेज में जैसे आईआईटी में जाता है ना, अगर 15 लोगों की बैच है, 14 रैंक लाने में भी हालत बैंड होती है। ये ग्राउंड रियलिटी है। क्योंकि वो यस क्रीम 15 लोग गए हैं। जनरली अपने कॉलेज में आदत होती है यार टॉप के 10-15 में तो होंगे ही होंगे। वहां लिटरली 14th में भी जाने में स्ट्रगल हो जाता है। लेकिन जो बंदा कैलिबर लेके जाता यस है, जैसे मनु कश्यप, मेरे को ध्यान है, वो बंदा हमेशा और हमेशा टॉप 1 या 2 में रहा। उसके साथ वाला एक दूसरा था मनीष, वो लखनऊ का था, मेरी मेरी क्लास का था, मैंने मेरी कोचिंग का था। वो भी बंदा मैं देख रहा हूँ कि टॉप 1 एंड 2 में। यार कैलिबर हमेशा और हमेशा पे ऑफ करता है। रैंक मेरे हिसाब से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। चलो मेरे को लगता है मोहन जी सर, तुम एकदम सही बोल रहे हो। उसी कैटेगरी में डेफिनेटली जाओगे। मेरे को स्पार्क दिख रहा है। जैसे तुम ये बोल रहे हो कि सुबह शाम, नहीं होता भाई, मेरे 100 में से 2 लोगों को खड़ा कर दो, नहीं कर पाएगा वो, नहीं कर पाएगा। तो चलो होप सब बेस्ट होगा मोहन, और बी इन टच। और खासकर अगर मान लो आपको 500-600 रैंक के आसपास में अगर दिक्कत आती है, आप मेरे को मैसेज ड्रॉप करिएगा। मैं उन बच्चों का नंबर शेयर कर दूंगा जो 500-600 रैंक के आसपास थे और किस आईआईटीज में प्लेस हुए हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि उनके पास अपडेटेड नॉलेज है इन कंपेयर विद अस। ठीक जी है, सर, चले फिर धन्यवाद सर। मोहन। ओके देन, बाय बाय, जी सर। टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स ओके, अ लॉट बहुत यार। बहुत धन्यवाद सर। ओके ओके मोहन, थैंक्स। बाय।